जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री राम। साइंस स्टडी पॉइंट अमेठी में आप सभी का स्वागत है और हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे हैं और एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन आपके सामने लेकर आए हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। देखिए, इस दुनिया में कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, सभी कार्य आसान है। बस आपको हिम्मत बनाए रखना है, आपको अपने अंदर हिम्मत बनाए रखना है। इस दुनिया में कोई कार्य ऐसा नहीं जो आप ना कर सकें, आप सभी कार्य कर सकते हैं। कोई काम मुश्किल नहीं है, बस आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, करने की क्षमता होनी चाहिए और आपके द्वारा सभी कार्य हो पाएंगे। और ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। जो भी आपके ख्वाब हैं, ख्वाबों को देखना जरूरी है। अगर ख्वाब नहीं देखेंगे तो उसको हकीकत में कैसे आप पाएंगे? तो ख्वाब देखना जरूरी है। ख्वाब देखिए, उद्देश्य बनाइए और फिर उसके बाद आप कोशिश करिए, आप लगातार कोशिश करिए, प्रयास करते रहिए। कोशिश से वो आपके ख्वाब जो होंगे वो हकीकत में बदल जाएंगे। तो कोशिश करना मत छोड़िए और आपके जो भी ख्वाब होंगे, जो भी ख्वाहिशें होंगी, वो सभी पूरी होंगी। आज हम आपको इस मोटिवेशन के साथ इसलिए आए क्योंकि आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो जो है, आज का दिन है बाल दिवस और हम अपनी तरफ से, अपने साइंस स्टडी पॉइंट चैनल की तरफ से आपको बाल दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और हम आशा करते हैं आप सब हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, जुड़े रहिए और आपका भविष्य उज्जवल हो और लगातार आप ऊंचाइयों को प्राप्त करते जाइए, सफलताओं को प्राप्त करें। प्रतिरोधों का संयोजन बताएंगे तो क्लास 10th में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने आपको ओम का नियम, ओम के नियम का सत्यापन, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, इन सभी के बारे में आपको हमने बताया और हम आगे आज आपको बताएंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन क्या है? तो जो सरल विद्युत परिपथ होते हैं उसमें केवल एक प्रतिरोध पाया जाता है, लेकिन टीवी है, रेडियो है, इसी प्रकार से अन्य उपकरण हैं, उनमें एक से अधिक प्रतिरोध पाए जाते हैं और वे एक से अधिक प्रतिरोध अलग अलग क्रम में जोड़े जाते हैं। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है, जो प्रतिरोधों को क्रमशः जोड़ा जाता है, वो दो प्रकार से जोड़ा जाता है। एक तो कहलाता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा कहलाता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और सेकंड है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो आज आपको हम श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बताएंगे, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बताएंगे। तो हम मेन हेडिंग डालेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो मेन हेडिंग डालेंगे हम, ये तो हमने बताया आपको कि दो प्रकार के संयोजन होते हैं और फर्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। ये देखिए, इसमें एक डायग्राम बनाएंगे
हम 3 प्रतिरोध लेंगे। ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है, और इन तीनों प्रतिरोधों को एक सेल से हम जोड़ेंगे, एक सेल से जोड़ेंगे या बैटरी से हम जोड़ेंगे। ये सेल्स का धन सिरा है, ये सेल का ऋण सिरा है, और ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। इस सेल की सहायता से धारा I प्रवाहित करेंगे, धारा I प्रवाहित करेंगे, और इसमें ये पहले प्रतिरोध में उत्पन्न धारा V1 होगी, ये दूसरे प्रतिरोध में उत्पन्न धारा नहीं, विभवांतर, पहले प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर, पहला प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध R2, तीसरा प्रतिरोध R3। पहले प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर V1, दूसरे प्रतिरोध में विभवांतर V2 और तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर V3। तो इस प्रकार से ये पहले प्रतिरोध में विभवांतर, दूसरे प्रतिरोध में विभवांतर और ये तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर, और तीनों प्रतिरोधों में समान धारा बहेगी। तीनों प्रतिरोधों में धारा का मान समान रहेगा, ये आप बात ध्यान रखेंगे। तीनों प्रतिरोधों में समान धाराएं, धारा I बहेगी और यहां धारा I। तो ये इस प्रकार से ये डायग्राम बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि R1, R2, R3 ये 3 प्रतिरोध हैं, और तीनों प्रतिरोधों को क्रमशः जोड़ा गया है, और यह इस प्रकार से जोड़ा गया है। इस प्रकार से प्रतिरोधों को जोड़ना श्रेणी क्रम कहलाता है, और ये श्रेणी क्रम संयोजन है, यह प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि R1 प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर V1 होगा, R2 में विभवांतर V3 और R3 में विभवांतर V3, और धारा का मान समान रहेगा। तीनों प्रतिरोधों में धारा का मान समान रहता है। तो इस प्रकार से इसमें श्रेणी क्रम संयोजन कहते किसे हैं? जब पहले प्रतिरोध का पहला सिरा किसी बिंदु से जुड़ा हो और उस पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में यही ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्येक प्रतिरोध के जो पहले सिरे होंगे वो बिंदु से जुड़ सकते हैं, किसी बिंदु से जुड़ सकते हैं, किसी प्रतिरोध से जुड़ सकते हैं, लेकिन जो अंतिम प्रतिरोध का जो अंतिम सिरा होगा वो किसी बिंदु से जुड़ेगा। पहले प्रतिरोध का पहला सिरा किसी बिंदु से और अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा किसी बिंदु से जुड़ा होगा, और मध्य के जितने भी प्रतिरोध होंगे वे सभी एक दूसरे के प्रतिरोधों के सिरे से जुड़े होंगे। तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। चलिए हम बताते हैं आपको। जब किसी प्रतिरोध का पहला सिरा किसी बिंदु से तथा अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ये श्रेणी क्रम संयोजन है जब किसी प्रतिरोध का पहला सिरा किसी बिंदु से
और दूसरा सिरा किसी प्रतिरोध से तथा अंतिम प्रतिरोध का पहला सिरा किसी प्रतिरोध से और उसका दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हो तो वह श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो ये हमने श्रेणी क्रम संयोजन बताया। अब आपको हम बताएंगे तीन प्रतिरोधों को R1, R2 तथा R3 को क्रमशः श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं जिसमें पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बिंदु ए से तथा दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, पहले सिरे से जुड़ा होता है तथा अंतिम सिरा तथा तीसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा बिंदु बी से जुड़ा होता है। बिंदु ए तथा बी विद्युत स्रोत से जुड़े होते हैं, तथा सेल की सहायता से धारा I प्रवाहित करने पर तीनों प्रतिरोधों में विभवांतर क्रमशः विभवांतर V1 V2 तथा V3 हो तो ओम के नियमानुसार
V1 इक्वल टू I इंटू R1, इसी प्रकार V2 इक्वल टू I इंटू R2, V3 इक्वल टू I इंटू R2। अतः परिपथ में बिंदु A तथा B के मध्य विभवांतर अतः परिपथ में बिंदु A तथा B के मध्य विभवांतर V होगा। अतः परिपथ में बिंदु A तथा B के मध्य विभवांतर V हो तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। देखिए ये बिंदु A B है और इसमें 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3, और आप पहले प्रतिरोध में विभवांतर V1, दूसरे प्रतिरोध में विभवांतर V2, तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर V3। तो बिंदु A B के बीच जो कुल विभवांतर होगा वो V होगा। वो क्या होगा? मध्य कुल विभवांतर हम कह सकते हैं। कुल विभवांतर जो होगा वो V होगा। परिणामी विभवांतर कह सकते हैं, कुल विभवांतर V होगा। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इक्वल टू V1 का मान है, यहां आपका रहेगा समीकरण 1, ये आपका है समीकरण 2, ये है आपका समीकरण 3। समीकरण 1, 2 और 3 से यहां आप लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से तो आपका V इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। और चूंकि V इक्वल टू होता है I इंटू R, तो आपका यहां होगा I इंटू R इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। तो ये आपका I इंटू R, यहां I कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार से आपका यहां आ जाएगा, I से I कैंसिल हो जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार से यह श्रेणी क्रम संयोजन का ये सूत्र है, ये श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला है। ये श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला है। तो हमने आपको प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बताया। ये पहले प्रतिरोध में विभवांतर I इंटू R1 ओम के नियमानुसार, दूसरे प्रतिरोध में विभवांतर I इंटू R2 ओम के नियमानुसार, तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर I इंटू R3, हम इसे R3 कहेंगे, R3। तो यहां R3 होगा और बिंदु AB के बीच जो कुल विभवांतर होगा वो V1, V2 और V3 के योगफल के बराबर रहेगा। तो समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से आप मान रखेंगे। उसके बाद I जो है कॉमन है, चूंकि बहने वाली धारा सब में समान रहेगी तो इसलिए यहां हो जाएगा
जो है आई, धारा आई ही है, और V इक्वल टू होता है I इंटू आर ओम के नियमानुसार। तो आपका यहां I इंटू आर होगा, यहां भी I है और यहां I कॉमन हो जाएगा, I से I कैंसिल हो जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार से ये श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समांतर क्रम संयोजन के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।